मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विता। क्या बोल रहे हैं भगवान? अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते। मैं ही इस भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगतों का स्वामी प्रभु हूँ। जो आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, जो भी है, आपको आंखों से जो भी दिख रहा है, आपके माइंड में जो भी चीज आ रही है, कृष्ण क्या बोल रहे हैं कि मैं ही इन सबका प्रभु हूँ। मैं मुझसे ही आई चीजें हैं। इति मत्वा भजन्ते मां, जो ये जान लेता है वो मेरा भजन करता है। बुद्धा भाव समन्विता, और अपने पूरे हृदय में विचार करता है, पूरे हृदय से मेरी भक्ति करता है। तो हम बोल सकते हैं भाई, हमारे समाज में कितने भगवान मिलते हैं हमें। कोई बोलता है साईं बाबा भगवान है, कोई बोलता है शिव जी भगवान है, हर किसी के अपने अपने भगवान बने हुए हैं। लेकिन यहाँ पे कृष्ण क्या बोल रहे हैं? मैं सारी भौतिक और अध्यात्मिक जगतों का भगवान तो मैं हूँ, प्रभु मैं हूँ। तो अभी क्या समझा जाए इससे? तो देखिए, हमें ये सत्य जानने के लिए अपने शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे। वेदों में क्या लिखा गया है वो पढ़ना पड़ेगा। सत्य जानने के लिए, कुछ भी जानने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा ना। आप किसी ने आपको बोल दिया 2+2=5, आप मान लेंगे क्या? पढ़ना पड़ेगा आपको। बुक में क्या है? 2+2=4। तो आप अगर किसी कहने पे बोल देते हो कि 2+2=5, तो आपको गलत नॉलेज मिल जाएगी ना। आपको पढ़ना पड़ेगा लिखा क्या है बुक में। तो लिखा है 2+2=4। तो जो परम सत्य का ज्ञान है वो आपको शास्त्र में मिलेगा। शास्त्र किसने लिखे? वेद व्यास ने। सारे वेद व्यास जी ने ही कृष्ण को भगवान बुलाया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्ण को भगवान ब्रह्मा जी ने गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि, वो गोविंद ही है जिसका मैं भजन करता हूँ, वो गोविंद परम पुरुष। तो हम जो बाकी सबको लेकर बैठे हैं, तो ये क्या है? ये हमारी गलत धारणा है, हमारे गलत विचार है। ये कहाँ से आते हैं? जब हम कहीं से भी सुनकर आते हैं, या फिर हमारा क्या रहता है कि हमें तो मतलब अपने मतलब से मतलब रहता है। जैसे कि कोई स्पेसिफिक देता होता है जो कि हमें स्पेसिफिक चीज देता है। जैसे लक्ष्मी जी क्या देती है? हमें धन। तो किसी को अगर धन ही चाहिए होगा तो वो कृष्ण को क्यों जाएगा? कृष्ण के पास क्यों जाएगा? वो तो जाएगा लक्ष्मी जी के पास। लक्ष्मी जी उनके लिए सब कुछ है। जैसे किसी को पीड़ा होती है ना, वो बोलते हैं, पिछले प्रभात बोलते हैं कि उसको सूर्य देव की पूजा करनी होती है, तो उनको पीड़ा, डिजीज, जो बीमारी होती है वो खत्म हो जाती है। तो अब वो कृष्ण के पास क्यों जाएगा? उसको तो बीमारी का हल चाहिए अपना, तो वो सूर्य देव को भगवान मान लेता है। ऐसे ही हमें अपनी बस नेसेसिटीज जो जरूरत है ना वो पूरी करनी होती है। इसलिए हम जो जो देते हैं ना, शिव जी जैसे प्रभु जी ने बोला जल्दी राजी हो जाते हैं। कृष्ण को एक चीज आप बोलने जाओगे ना, जो चीज आपके लिए गलत होगी ना, कृष्ण आपको कभी नहीं देंगे। किसी देवता के पास जाएंगे, देवता का कैसे होता है कि जैसे आपको तेज बुखार है और आप जाते हो किसी शॉपकीपर पे, आप उनको बोलते हो आप मुझे कुल्फी दो। अब कुल्फी, एक तो तेज बुखार है, कुल्फी खाना आपके सेहत के लिए खराब है, ठीक है, लेकिन आप उस शॉपकीपर को बोल रहे हो, दुकानदार को बोल रहे हो, तो वो आपको दे देगा। आप पैसे उनको दोगे, वो आपको कुल्फी दे देगा। आप अपने पिता के पास जाओ, बीमार हो आप अपने पिता को बोलो पिताजी मुझे कुल्फी चाहिए, पिताजी देंगे? नहीं देंगे। कृष्ण के साथ ये संबंध, या आप शॉपकीपर के साथ जाओगे, ये देवताओं के साथ डील होता है। देवताओं को आप कुछ भी ऑफर करो, कोई भी यज्ञ स्पेसिफिक होता है, कोई भी चीज बताई जाती है इस देवता को ये प्रसन्न करने के लिए, आपको ये चीज करनी पड़ेगी। लेकिन आप वो कर दोगे तो वो देवता आपको दे देगा। लेकिन वही चीज आपको कृष्ण के पास मांगने के लिए जाओ, कृष्ण आपको नहीं देंगे, क्योंकि वो चीज आपके लिए गलत होगी। वही चीज आपको नेक्स्ट एंड में आपको ही नुकसान कर देगी। तो कृष्ण हमारा नुकसान कभी नहीं चाहते हैं, इसलिए कृष्ण वो चीज हमें नहीं देते। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि कृष्ण बोल रहे हैं कि कृष्ण ही सारे भौतिक और आध्यात्मिक जगतों का स्वामी है। ये कृष्ण बोल रहे हैं, कृष्ण ही नहीं, सारे शास्त्रों का सार है ये कि कृष्ण ही भगवान है। कृष्ण से ही सब कुछ आए हैं। कोई भी शास्त्र आप ले लीजिए, बहुत ही इसका परपोर्ट में प्रभुपाद जी ने रेफरेंस में दिया है, बहुत ही शास्त्रों से दिया है कि कैसे कृष्ण ही भगवान है। श्रील प्रभुपाद ने बहुत ही सुंदर हमें समझाया है। तो हम भौतिक और आध्यात्मिक जगतों का थोड़ा समझ लेते हैं कि हमें हमारे समाज में, जैसे मैंने देखा है कि आध्यात्मिक जगत की नॉलेज ना बहुत लोगों को बहुत ही कम होती है। आध्यात्मिक जगत कोई चीज है भी सही, कोई जगह है भी सही, लोगों को सिर्फ ये पता है कि एक धरती है और बस स्वर्ग नर्क है, ये चीजें आती हैं। 14 लोगों का तो पता होता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत जो कि बहुत ही जगत से बहुत दूर और बहुत दिव्य है, उसका कोई पता नहीं है। क्या क्यों कहते हैं? हमें तो बचपन से हमें माँ बाप यही पढ़ाते हैं ना, यही सिखाते ना, भाई आप अच्छा कर्म करो
ताकि आप स्वर्ग में जाओ, बुरे काम से बचो ताकि नरक में नहीं जाना पड़े। यही सुनते आए ना बचपन से। लेकिन इसके अलावा ये स्वर्ग में क्या होता है, स्वर्ग में भी आप ऐसे होता है कि आपके पास 5 लाख रुपए 5 लाख रुपए आते हैं, तो आप एक होटल में जाओ, आप उनको 5 लाख रुपए दो, 5 स्टार होटल में जाओ, वो आपकी सर्व करेंगे, पूरी सेवा करेंगे, क्योंकि आपने 5 लाख दे दिए हैं। लेकिन जैसे ही आपके 5 लाख रुपए खत्म होते हैं, वो आपको धक्के मार के निकालेंगे ना, पैसे आपके खत्म हो गए, आपको फिर से आना है तो फिर से कमाओ, फिर से लेकर आओ 5 लाख रुपए, फिर हम आपको आने देंगे। स्वर्ग में ये होता है, स्वर्ग में आप जैसे ही आपने जितने जितने पुण्य कर्म किए हैं उतने उतने टाइम तक आपको वहां पर रहना दिया जाएगा। लेकिन जैसे आपने अच्छा काम कर लिया, 1 2 3 4 5 जितने भी कर लिए, उसके रिजल्ट में आपको वहाँ पे थोड़ा सा सुख दिया जाएगा, आपको बहुत ही भोग के लिए एक चीज दी गई, तो यहाँ पे एक आपका कर्म माइनस हो जाएगा। फिर दूसरी आपको चीज दी गई भोग देने के लिए, आपको आनंद के लिए, आपके मजे के लिए, फिर दूसरी चीज आपके यहाँ से माइनस, तो माइनस होते होते आपके सारे कर्म, अच्छे कर्म माइनस हो जाएंगे, तो आपको वहां से स्वर्ग से भी धक्के मार के निकाल के वापस जाने के भेज देंगे। तो अभी करना क्या है, ये तो मतलब चलता रहेगा ना, जो हमें जनरली नॉलेज भी दी जाती है, हम भी काफी सत्संग में जाते हैं, माँ बाप जिनको मानते हैं तो जाना पड़ता है, तो वो क्या सुनाते हैं कि भाई आप ये करो, ये पंडित जी हैं, ये महाराज जी हैं, ये प्रश्न जाते हैं, पुत्र देते हैं, धन देते हैं, यही यही चीजें हम देखते आ रहे हैं, यही पढ़ते आ रहे हैं। अध्यात्मक जगत का ज्ञान, अध्यात्मक भगवान का ज्ञान, ये बहुत ही कम मिलता है। भगवान की भक्ति भी लोग क्यों करते हैं कि भाई हमें रिटर्न में कुछ चाहिए, बिजनेस करते हैं। भगवान की भक्ति होती है निष्काम भक्ति, जिसमें कुछ भगवान से मांगा नहीं जाए, जिसमें भगवान से आप भगवान को बस ये बोलो कि भगवान आपकी इच्छा, भगवान अगर आप चाहते हो कि ये चीज मेरे साथ हो तो आप करो, अगर आप चाहते हो कि नहीं हो तो आप नहीं करो, मेरी इच्छा मत देखो, मैं क्या चाहता हूँ, मेरे दिल में क्या है, मुझे अभी क्या दिख रहा है कि ये चीज मेरे भले के लिए है, लेकिन क्या पता वही चीज मेरे भले के लिए नहीं हो, तो आप देखो, आपकी नजर में क्या हो, भगवान को तो सब कुछ पता है, तो भगवान तो हमारे हित के लिए करेंगे, हमारे भले के लिए करेंगे, जो करेंगे। तो भगवान पे हमें भरोसा ही रखना चाहिए कि वो जो करेंगे वही सही है। तो अभी जो चीज हमें भले ही कड़वी लगे, अध्यात्म जग में क्या होता है, आध्यात्मिक पाठ में क्या होता है, पहले चीजें जहर लगती हैं हमें, लेकिन आगे चल के हमें अमृत मिलेगा, इसका आप यकीन मान लीजिए। लेकिन चीजों में क्या होता है, पहले बड़ा आनंद आता है, हमें बड़ा आनंद आता है, जैसे कोई भी मांसाहार करता है, कितना हमें बोलते भी रहते हैं भाई क्या तुम लोग सूखी सूखी सब्जियां खाते हो, हमें देखो हम कितना मजा ले रहे हैं, लेकिन प्रभु जी आगे का भी तो आप सोचिए, आगे इसका रिजल्ट भी तो मिलना है। आज ही तो नहीं, आज तो हम मानते हैं आपको बड़ा मजा आ रहा है मांस खाते हुए, नशा करते हुए, स्त्री दूसरी स्त्री का संग करते हुए बड़ा मजा आता है, मानते हैं, लेकिन आगे का क्या, अभी तो आपको बड़ा अमृत लग रहा है, आगे का क्या, आगे जहर है इसका रिजल्ट, ये देखना है हमें। भक्ति अब 16 माला किसी को बोला जाए तो बड़ा कठिन लगता है ना, लेकिन इसका रिजल्ट अमृत है। 16 माला 2 घंटे बैठना, कोई इस कलयुग में तो बड़ी बड़ी तपस्या है ये 16 माला एक जगह पे बैठ के 16 माला करना, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत ही मतलब पता ही नहीं जा सकता भगवान के नाम में कितनी शक्ति है, बस बोला जा सकता है कि बड़ी बड़ी शक्ति, बहुत ज्यादा कितनी शक्ति ये बता ही नहीं सकता। तो यहाँ पे यही भगवान बोल रहे हैं भगवत गीता में, भगवत गीता के 8वें श्लोक में कि मैं ही सारे भौतिक और अध्यात्मक जगतों का, तो मैं बोल रही थी कि अध्यात्मक और भौतिक जगत में ये हमने देखा कि ये जो भौतिक जगत हम बोल रहे हैं, ये इसमें स्वर्ग भी भौतिक जगत में आ रहा है, जिसके हम सब इच्छुक होते हैं कि भाई स्वर्ग में चले जाएं, ये भी भौतिक है। भौतिक मतलब इसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि, आपको पैदा होना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, बीमारी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, और बुढ़ापा, ये चारों चीजें आपको हर जगह मिलने वाली है। लेकिन अध्यात्मक जगत ऐसी जगह है जहाँ पे न जन्म, न मरण, न बुढ़ापा, न बीमारी, नित्य जीवन है, वहां पे एक बार आप पहुंच गए तो वापस नहीं आने वाले, भाई यही फर्क है, वरना तो आप जाइए स्वर्ग अवश्य जाइए, बड़ा मजा है वहां पे, हम मानते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहां से आपको निकाला जाएगा। तो ऐसी चीज के लिए, टेम्पररी चीज के लिए इतनी मेहनत करना है, इतनी तपस्या हम करें, इतना इतना अपने आप को कंट्रोल में रख के बैठे, इतना हम इतनी इतने शुभ कर्म, किसी का दान, ये भले करिए, लेकिन भगवान की सेवा में हम ये सारी चीजें, हम ये नहीं बोल रहे कि आप बंद कर
के लिए करेंगे तो यही चीज हमें एंड में नुकसान पहुंचाएगी। तो जैसे हम अच्छे अच्छे कर्म करते जाते हैं सब पहुंचेंगे, लेकिन एंड में हमें वापस धरती पे आना पड़ेगा। जैसे आपको अभी पूरा चाहे कि भाई अभी हम कितना कष्ट पीछे से भी देखते हैं, हम इतनी जितनी भी उम्र है कितना कष्ट भोगता है, कितनी दुख ये दुख सुख हम भोगते ही आए और एंड तक भोगते रहेंगे। अगर आपको बोला जाए कि भाई दूसरी जिंदगी भी आपको ऐसी मिलेगी, वापस से पढ़ना पड़ेगा ABC की, फिर इतनी स्कूल की, फिर कॉलेज की, फिर यूनिवर्सिटी की, फिर बीवी बच्चे, सारे कष्ट आपको रिपीट करने हैं, क्या आपका क्या रिएक्शन होगा? होना चाहिए ऐसा? मजा आ रहा है इस जिंदगी में? छूटना है ना हमें से, हम तंग आ गए ना। तो स्वर्ग में जाना भी मतलब आपको स्वर्ग ही जाना है ना, तो लेकिन इसका यही प्रॉब्लम है कि आपको वापस आना। इसलिए ऐसी जगह पे बुद्धिमान तो यही सोचेगा ना कि भाई इतनी मेहनत करके, मेहनत तो स्वर्ग में जाने में भी लग रही है, इसलिए आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए आप थोड़ी मेहनत करिए, भगवान का नाम लीजिए। वहां पे पहुंचने के बाद बस यही फायदा है कि आप वापस नहीं आएंगे, वहां पे नित्य सुख भगवान के साथ, भगवान की सेवा में, भगवान और स्वर्ग में जितना सुख है उससे करोड़ों गुना ज्यादा भगवत धाम में सुख है, इसकी भी गारंटी। यहाँ पे तो मतलब एक रिफ्लेक्शन ही है भौतिक जगत की, अध्यात्मिक जगत का। तो असल चीज वो कैसी होगी? अब जब स्वर्ग इतना खूबसूरत है तो जो असल चीज है जिसका सिर्फ स्वर्ग रिएक्शन है, रिफ्लेक्शन है, वो ही इतना खूबसूरत, तो असल चीज कितनी खूबसूरत होगी, इमेजिन नहीं कर सकते। तो यही श्लोक था भगवान ने जो बताया, काम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विता। सिंधी में पढ़ो। मां सबनी रुहानी ऐं भौतिक दुनिया जो सर्चश्माया सोर्स माया सबसे मुंह में ही आया। वो भी वो कौन है? कृष्ण का अलावा भी कोई कौन है? कृष्ण ही है, कृष्ण ही चाहिए। ऐं ॿियो कंहिं भेड़े जेको असां देवता को बि मञूं, को जो भगवान जो भक्त आहे, शिव जी आहे, ब्रह्मा जी आहे, केरु बि आहे, केरु ईअं न चयो त भई मां आहे, कंहिं बि ॻाल्हाइनि कान चई भई त मां रूहानी अध्यात्म ऐं भौतिक जगत वारी मां, कंहिं छो चवंदा? भई उहो आहे नी कोन, जेको आहे कृष्ण उहो ई चई रहियो आहे। हर शइ मुंह मां ई निकिरे थी। उहे बुद्धिमान माण्हू जिन खे इन ॻाल्हि जो पूरो ज्ञान आहे, उहो मुंहिंजी भक्तीअ में लॻा रहनि था ऐं दिलि व जान सां मुंहिंजी पूॼा कनि था, भक्तनि जी ॻाल्हि कनि। इन खां नेक्स्ट श्लोक आहे 10.9। मज्जिता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। फिर इस श्लोक में भगवान पंहिंजी विभूतियुनि जो ॿुधायो त मां ई पूरे जगत जो मालिक आहियां। हाणे भक्तनि जी तो महिमा ॿुधाए भगवान, छा थो चए? मज्जिता मद्गत प्राण, मुंहिंजे भक्तनि जी चित सदाई मुंह में लॻल हूंदी आहे। मुंहिंजे शुद्ध भक्तनि जा वीचार मुंह में रहंदा आहिनि, उन्हनि जूं ज़िंदगियूं पूर्ण रूप मुंहिंजी शेवा में लॻल रहंदियूं आहिनि ऐं हिक ॿिए सां ज्ञान जी चर्चा कंदे ऐं मुंहिंजे बारे में ॻाल्हियूं कंदे ॾाढी ख़ुशी ऐं आनंद प्राप्त कंदा आहिनि। त भक्तनि जो छा रवैयो हूंदो आहे? त भगवान जा भक्त जेका आहिनि 24 कलाक सततम चिंतयन्तु मां। ईअं न आहे त भई थोरी माला कई हाणे खोलियो टीवी थी वियो। भक्त जो छा आहे? 24 कलाक सततम चिंतयन्तु मां, जे भक्त भगवान वर्णन कयो आहे, उन्हनि जे मन में हूंदो ई भगवान, उन्हनि चित्त में भगवान फिट थियल आहे। उन्हनि खे जेको भले ई कुझु बि कनि था, ईअं न आहे त भक्त भई समाधि में वेठल आहिनि 24 कलाक जिंदल वेठा आहिनि। भक्त पूरो उहे सभु कुझु कनि था, सभु कुझु जेको असां करे रहिया आहियूं, उहे दुकान बि हलाइनि था, बिज़नेस भी कनि था, फैमिली घर बार सभु कुझु आहे उन्हनि खे, जहिड़ो ई असां कयूं था। असांखे लॻे थो भई असां वटि त टाइम ई कोन्हे। अर्जुन जी छा स्थिति हुई? भई अर्जुन खे पाण सोचे सघूं था न, भगवान अर्जुन खे भगवत गीता युद्ध भूमि जे मैदान ते छो ॿुधायो? भगवान त अर्जुन जो दोस्त हो, केतिरा ई दफ़ा खेॾंदा हुआ, टाइम स्पेंड कंदा हुआ, गॾु घुमंदा हुआ। किथे भगवान खे भगवत गीता खे ॿुधाइणी, किथे ॿुधाए छॾियां? एतिरी युद्ध भूमिअ में, मतलब एतिरो स्ट्रेस में हो अर्जुन, उन टाइम ही भगवान भगवत गीता छो ॿुधाई अर्जुन न? जो बि हुई जेकर अर्जुन जी उन टाइम में स्टडी तो भाई अर्जुन के जेकर भगवान उन टाइम भगवत गीता ॿुधाइण चाहिए, अर्जुन बिल्कुल रिलैक्स थी चया मां नहीं खाई दो या भगवान चया भाई मां तो भगवत गीता ॿुधायां, पाण चवां भाई अर्जुन का वांदो भाई तू मानी पे खा कृष्ण साम्हूं वेठो काका ॿुधाए कहिड़ी वॾी ॻाल्हि आहे। अर्जुन खे भगवान युद्ध भूमि जे मैदान ते भगवत गीता ॿुधाई। जीअं अर्जुन जी उन टाइम स्थिति छा हुई? अर्जुन छा चयो? मुंहिंजो गांधी धनुष मुंहिंजे हथ मां किरी रहियो आहे, मां ॾकी रहियो आहियां। इन स्थिति में हाणे उहा स्थिति हाणे पाण ते अप्लाई कनि। अॼु पाण कलयुग में सभु जीती वाई स्थिति आहे,
सब परेशान है, कान का दिमाग में आई है, कान का टेंशन आई है। उन टाइम अर्जुन जी भी आई गलती त अर्जुन जी भगवत गीता आई भगवान जी अर्जुन के काबू समझो उन टाइम ही समझो भगवत गीता अर्जुन तॾहिं ही समझी सके पियो जॾहिं उन स्थिति में अची न त भगवान त गॾु ही न अर्जुन सां किथे बि ॿुधाए छॾे हा सॼो टाइम गॾु ही रहंदा हुया। पर अर्जुन भगवान वो सेटअप ठाहियो भगवत गीता युद्ध पूरी भगवान पूरी युद्ध थी न करे त जीअं भगवान भगवत गीता अर्जुन खे ॿुधाए पूरी युद्ध जो मकसद ही हो भगवत गीता ॿुधाई त जीअं अर्जुन जी उहा स्थिति ठाही तू छा पियो सोचे त भई एडियो टेंशन अर्जुन जे दिमाग ते एडियो ही मतलब वो कुछ सोचना ही विचार करण खां ही ॿाहिरि हो अहिड़ी हुनजी स्थिति असां भगवत गीता सभिनी पढ़ी आहे अर्जुन मेरे अॻियां में छा थो करे केतिरो ही रिज़ल्ट कढंदो आहे भई ही थी वेंदो कुल नाश थी वेंदो स्त्रियूं जेके आहिनि कुझु थी वेंदियूं केतिरियूं ॻाल्हियूं जो हू ॾकी रहियो कुझु हुनजे दिमाग़ में अची न मां कयां छा अहिड़ी स्थिति अॼु पाण सभिनी जी आहे पाण खे ख़बर ई कान्हे कयां छा मां पाण खे ख़बर ई कान्हे मुंहिंजो धर्म कहिड़ो आहे मुंहिंजी ड्यूटी कहिड़ी आहे मूंखे छा करिणो आहे छा न करिणो आहे पर तॾहिं भॻवानु भगवत गीता उन टाइम ॿुधाई ॾिसो अर्जुन जी उहा ई स्थिति जी ॻाल्हि पंहिंजी स्थिति आहे त अर्जुन कीअं भगवत गीता सम्झी तीअं ई असांखे सम्झणी आहे ईअं न आहे त भई अर्जुन उन टाइम जॾहिं भॻवानु ॿुधाया न वांदे टाइम त पाण चई सघूं पिया माण्हू वटि त मिली वञे हा न मौक़ो त भई अर्जुन त वांदो अर्जुन खे कोई कम ई कोन हो भॻवानु साम्हूं वेठो त पाण केतिरा ई दोस्तनि सां ॻाल्हियूं कंदा आहिनि हुन बि दोस्त ॻाल्हि करे छॾी पर उन टाइम अर्जुन जी स्थिति भॻवानु खे वटि ठाहिणी हुई त उहा साॻी स्थिति अॼु पंहिंजी आहे अर्जुन वारी त उहा उहा ई जीअं भॻवानु अर्जुन भगवत गीता सम्झी आहे तीअं पाण खे हाणे सम्झणो आहे छो त पाण जी ज़रूरत है अर्जुन एंड में शरण थियो न भॻवान जे पूरी मतलब हुनजो पूरो स्ट्रेस ही आउट थी वियो पूरी हुनजी ॻाल्हि सम्झ में अची वई भॻवान जी शरण में अची वई भॻवान जो हुकुम ते युद्ध करणु शुरू थी वियो उहो अर्जुन जेको पहिरीं अध्याय में छा थो चए मां युद्ध न कंदमि छा बि थी वञे मां भूखी रोटी बि खाई वेंदमि बुख बि बिख्या बि पेनी वेंदमि मां युद्ध कोन कंदमि उहो ई अर्जुन 45 मिनटनि खां पोइ चए थो भॻवान जी शरण वठी भॻवान मां युद्ध करणु लॻी रहियो उहो भगवत गीता में शक्ति उहो जादू भगवत गीता त असांखे बि जेतिरे बि तकलीफ़ूं पीड़ाऊं दुख टेंशन हर शइ जो हल असांखे भगवत गीता में मिलंदो कहिड़ो सबूत आहे अर्जुन खे मिलियो अर्जुन टेंशन फ्री थी वियो न त पाण बि थींदासीं प्रूफ लॻो पियो साम्हूं शुद्ध भक्तन जो भगवान वर्णन तो करे तो उन्हें छा हूंदो आहे उन्हनि चित पूरी मुझे मुंह में लीन हूंदी आहे उन्हनि जी ज़िंदगी पूरी तरह मुंहिंजी शेवा में अर्पण हूंदी आहे शेवा खे कंदो आहे भक्त हाणे उहो मूं जीअं रिपीट थी कयां त उहे छा कंदा आहिनि भक्त साॻा ई उहे बि खाइनि था भक्त बि खाइनि था पाण बि खाऊं था उहे बि सुम्हनि था पाण बि सुम्हूं था उहे बि धंधोदारी कनि था उन्हनि जा बि ॿार बच्चा आहिनि ज़ालूं आहिनि असांजो बि आहिनि पर फ़र्क़ु कहिड़ो आहे हिन में उहे हर शइ भॻवान जी शेवा में इस्तेमालु कंदा आहिनि असां हर शइ पंहिंजी इंद्रिय तृप्तिअ में लॻाईंदा आहियूं बसि इहो फ़र्क़ु आहे इहो ई पंहिंजी चेतना कृष्णा कॉन्शियसनेस मीन्स चेंज ऑफ द कॉन्शियसनेस बस मैंने चेतना के चेंज करना है कर्म वो ही कम करना है कम वो ही करना है आप तव्हांखे धंधो करणो आहे कयो ॿार बच्चा बीवी सब कुछ करणो पर चेतना के पंहिंजी खे चेंज करणो आहे ॿार आहिनि ज़ाल आहे उनखे भॻवान जी सेवा में इस्तेमालु उन्हनि खे भॻवान जी सेवा कराइणी आहे ॿार आहिनि शिला प्रभुपाद जो तव्हां हज़ारे ॿार पैदा कयो पर हिकु शर्त आहे सभिनी खे भक्त बणाइणो बस वो लिमिटेड का लिमिट काने त भई एतिरा बार करणा हेतिरी ज़िंदगी जीअणी आहे एतिरो तो धंधो करणो आहे जेतिरो वणे करो जेतिरो वणे कयो पर बस इहा ई आहे त बस तव्हांखे भॻवान जी सेवा में इस्तेमालु करणो आहे पंहिंजी इंद्रिय तृप्तिअ लाइ न इंद्रिय तृप्ति लाइ थोरो बि कंदो उहो पाण खे बंधन में ॿधंदो इन करे उन्हनि जूं ज़िंदगियूं जीअं हाणे भक्त बि मानी खाए थो हिकु भौतिक माण्हू मानी खाए थो पर भक्त जे मानी खाइण ऐं भौतिक माण्हू जे मानी खाइण में ज़मीन आसमान जो फर्क़ु भगवान छा थो चए भगवत गीता में यज्ञ शिष्टान वर्तन्ते मुच्यन्ते सर्वपि विषये भुञ्जते ते तो हम पापा ये पचन्ते आत्मकारणात् यज्ञ शिष्टान वर्तन्ते मुच्यन्ते सर्वपि विषये ये भक्तों के लिए भक्तन जे लाइ भक्त छा कंदा आहिनि जेको बि भोजन खाईंदा आहिनि पहिरीं भॻवान खे ठाकुर खे अर्पण करे खाईंदा आहिनि उन्हनि में उनजो रिज़ल्ट छा थींदो आहे उनजा जेके पाप थियल हूंदा न उहे सभु नाश थींदा आहिनि भॻवान जे प्रसाद खाइण सां ऐं ॿियो श्लोक हेठां लिखंदा आहिनि छा ॾींदा आहिनि भुञ्जते ते तो हम पापा ये पचन्ते आत्मकारणात् जेके पंहिंजी इंद्रिय तृप्ति लाइ पंहिंजे मज़े लाइ पंहिंजे आनंद लाइ खाधो खाइनि था उन्हनि लाइ त पूरा पाप उनखे लॻनि था उनते चढ़नि था जेको बि खाधो खाए थो पाप खाए थो भले हू त पाण चवंदा आहियूं त भई मांस मच्छी खाइणी पाप आहे पर हिते भॻवानु मांस मच्छी जो नालो ई न खयो
ते जो जेको भी खाओ था जेकरे भगवान के अर्पण करे नथा खाओ तो वो पाप था। केड़ी भी सब्जी खाओ वो तो चऊं था भाई सब्जी खानी ठीक है मांस खाना पाप है सबनी खबर है पर घटी ने की खबर भगवान छाचे भगवत गीता में भले ही सब्जी खाओ था सात्विक फूड ही खाओ था पर भगवान के अर्पण करना है पाप त छा है भक्तन जो जेकरे पाप छल भी आइन त वो प्रसाद खाया सा नाश करती वने पर एक अभक्ता जो भक्त ना है उन जा जेके मतलब वो पाप में ही छलन रांदो खादो खाना जो भगवान के अर्पण ना कयो आई इंद्र तिथिला खादो खाया तो रांदो प्या पाप छलन था तो इससे जमीन आसमान जो फर्क भक्त भी मानी खाए तो वो मानी खाए पर जमीन आसमान जो फर्क ये हर शे भगवान जी जे सेवा में सा इस्तेमाल कंदासी त असा जी पूरा पाप नाश भी थी वेंदा भगवान जी भक्ति भी कंदासी जेके भौतिक माण्हू हूंदा आहिनि त हिननि जा हर कम सां उन जो कर्म जो बंधन अञा बि गहरो थी वञे अञा बि जेका लोड़ी आहे उहा अञा बि गहरी थी वञे इन लाइ कॾहिं करोड़ करोड़ जन्मनि खां त फाथल ई छुआ आहिनि कर्म ई नथा छॾनि कर्म छॾींदा ई कीअं कर्मनि खां असां हिकु क्षण बि भॻवान सां नथा रही सघूं कर्म ई कयूं था कर्म वरी भॻवान खे अर्पण नथा कयूं त इहो त रहंदो ई बंधंदो ई थो वञे इन करे असां करोड़ जन्मनि खां हिते ई वेठा आहियूं जेकरे असा भगवान की सागे शय कंदा रहो जन्म जेकरे असा भगवान के जो सागे शय को के शय जी मना ना है बस जेको शास्त्र में बुधा हुआ उन जे मुताबिक जिंदगी जियो कुछ भी करण में मना ना है बस कुछ नियम भगवान जी शिला प्रभुपाद जी पाण के बुधाए चार ने मुख्य नियम नशो ना है करणो मांसाहार ना है खाणो जुआ ना है केनी है और स्त्री या पुरुष संग ना है बे जी स्त्री पुरुष संग सा ना है करणो मांसाहार ना है खाणो मांस मछली ना है खाणो जुआ ना है केनी शराब बस एतिरो ही आहे त ये नियम असां पालन करते भगवान की भक्ति कयूं त असां ही जन्म भगवान के वेही करे असां केतिरा ई करोड़ जन्म जी पीड़ा के खत्म करे भगवत धाम वञी सघूं एतिरो सिंपल एतिरो त आसान तरीक़ो न कलयुग में असां खे वणो ॿियनि युगनि में इहो कोन हुयो ॿियनि युगनि में केतिरी केतिरी तपस्या करणी पाण खे ऐं शास्त्र में आचार्यनि में चयो जेकॾहिं ही जेको शिला प्रभुपाद खां या असांजे चैतन्य महाप्रभु खां 10,000 साल ताईं मूवमेंट हलंदी हरे कृष्णा मूवमेंट उन खां पोइ घोर कलयुग हरे कृष्णा मूवमेंट खत्म पोइ पाप ही पाप रहंदो पाप ही पाप हर जगह पाप उन टाइम में पोइ कंहिंखे बि भक्ति करण जो मौक़ो न मिलंदो ही जेको कलयुग में जेको असांखे प्रॉफिट मिली रहो 10,000 साल ताईं जेकॾहिं हिन में असां न करे सघियासीं पोइ कोई भक्त असांखे बणाइण ईंदो न को प्रचारक सचो ईंदो कोन को गुरु सचो अहिड़ो लहंदो कोन शिला प्रभुपाद जेको असांखे भक्त बणाईंदो पोइ त असांजी मतिलबु को चांस ई कोन त असां उथी सघंदासीं भक्तीअ में अध्यात्मक सतह ते अची सघंदासीं इहो ई मौक़ो आहे इहो ई मौक़ो जेकॾहिं असां अॼु फ़ाइदो न वठूं त सोचो अॻिते अलाए कहिड़े जन्म में इंसान जो जन्म वठण त हिकिड़ो अहिड़ो मुश्किल आहे वरी बि इंसान जो जन्म वठी उन में साथ संग मिलण एॾो मुश्किल आहे केतिरा इंसान आहिनि पर छा वेठा कनि रहंदो पंहिंजा कर्म ठाहिनि वेठा ही मनुष्य जन्म ई अहिड़ो जन्म आहे जंहिंमें असांजा कर्म ठहंदा आहिनि बाक़ी जन्म त भोग जोड़ियूं आहिनि सारी भोग जोड़ियूं आहिनि पर इंसान जन्म में छा थींदो आहे असांजा कर्म ठहंदा आहिनि हिन में असां पंहिंजो मतिलबु लेवल बढ़ाए बि सघूं था वधाए बि सघूं था या घटाए बि सघूं था लेवल वधाईंदासीं कीअं भॻवान जी भक्ति करे लेवल घटाईंदासीं कीअं अञा इंसान जी करे साॻा जानवरनि वारा कम करे जेकॾहिं जानवर वारा कम कयासीं रहंदो असां पंहिंजे पाण खे पोइते करे छॾींदासीं इहो जनम बि वेस्ट करे छॾींदासीं पोइ वरी 84 लख जोड़नि जी लिस्ट में 84 लख जोड़ियूं सिर्फ़ु चवण न आहे 84 लख हिकु ॼण में बि असां बचंदा त केतिरो ॾुखियो थो लॻे सोचो जय जय त भॻवान चए थो भक्तनि जा वीचार भॻवान ॿुधायो उन्हनि जी भगवान भक्तन की स्थिति बुधाई उन्होंने विचार सदाई मुंह में हूंदा आहिनि उनजी ज़िंदगी मुंहिंजी सेवा में लॻल आहिनि उहे हिक ॿिए सां ज्ञान जी चर्चा कंदा आहिनि भक्त छा कंदा आहिनि भक्तनि जो छा हूंदो आहे को भक्त ईअं न उनखे असां भक्त कीअं चई सघंदा भई को वे हिन कचारी भौतिक जगत जी भई हिते हेतिरी सेल लॻी आहे हलूं था भक्तनि जा इहे वीचार हूंदा आहिनि भक्त पर जिथे बि वेंदा आहिनि या भक्त साधु संग जिथे भॻवान जी चर्चा बस भक्त जी अॻे भगवान की चर्चा करना भगवान की लीला भगवान भागवतम जो श्रवण भागवतम जो कीर्तन भगवान के नाम जो कीर्तन ये भक्त करना भक्तन जी आप क्वालिटी भगवान बुधाई तो वो छा करना है मुझे बारे में चर्चा करना है चर्चा कंदे छा मुझे बारे में गालियों कंदे ॾाढी खुशी आनंद प्राप्त करना है दुनिया जी के भी गालियों में आनंद असा के नहीं हो पर भगवान जी उन दिव्य लीलाओं में उन दिव्य नाम में इतरो तो आनंद आ वो भक्तन के संग में असा खबर
प्रभु जी वाला वेठा आहिनि तव्हांखे आनंद आयो ई हूंदो उन्हनि सां कीर्तन में। आयो न? एतिरो ई आनंद आहे भगवान में, भगवान से भक्तन सां। भगवान जे भक्तन में ही असांखे भगवान मिलंदो। अकेले भक्ति नथी करे सघिजे। भगवान जे भक्तन सां जे प्रभु सवेर प्रचार में चयो त साधु संग सर्व शास्त्र कोय लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। हिकु भक्त असां केतिरा ई खां प्रचार में त सब भक्त असां बि त उन में थिया कंहिंजो लेक्चर ॿुधोसीं हिकु दफ़ो, कंहिंजे प्रवचन में वियासीं असां बि अपनाए वियासीं न। त इहे भक्तन जी संग में ही भक्त उथंदा आहिनि। भगवान जी कृपा थींदी आहे। वो भक्त ही न अचनि, आचार्य न अचनि, शिला प्रभुपाद न अचनि, असां बि इन्हनि आहार निद्रा भय में खाइणो आहे, सुम्हणो आहे, इंजॉय करणो आहे, बस ॿार पैदा करणा ऐं मरणो आहे, बस इहा ई ज़िंदगी आहे। असां बि इहो ई करे रहिया आहियूं। असांजे बैकग्राउंड में ॾिसो त असांजो माहौल त उहो ई हली रहियो आहे न। असांजी फैमिली या पूरो एनवायरमेंट असांजो न सां भरियल आहे। पर भगवान जी कृपा सां, शिला प्रभुपाद जी कृपा सां, भक्तन जी कृपा सां असांखे उहो मौक़ो मिलियो त असां भक्ति जे रस्ते ते हली रहिया आहियूं, भक्ति जो अभ्यास करे रहिया आहियूं। किन कृपा आहे भक्तन जी। त इहा महिमा भगवान ॿुधाई आहे भक्तन जी। अॻियां ॿियो श्लोक आहे 10.10 तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मां उपयान्ति। जेके प्रेम सां लगातार मुंहिंजी शेवा कनि था उन्हनि खे मां उहा सम्झ ॾियां थो जिन द्वारा हू मूं ताईं पहुची सघनि था। जेके प्रेम सां, जेको श्लोक भगवान ॿुधायो भक्तन जो एटिकेट कीअं हूंदो आहे, भक्तन जो रवैयो कीअं हूंदो आहे। जेके प्रेम सां भगवान जी भक्ति शेवा कंदा आहिनि, भगवान हृदय में हुनखे ज्ञान ॾेई ॾींदो आहे। शिला प्रभुपाद जे तात्पर्य में बि चयो त हिकु भक्त खे ज्ञान ई ॾियण जी ज़रूरत न आहे, हुनखे वेद शास्त्र जो अभ्यास करण जी ज़रूरत न आहे। भगवान हृदय में ज्ञान ॾेई छॾींदो आहे जंहिंसां हू पूरो पार करे सघंदो आहे, अध्यात्म जगत में पहुची सघंदो आहे। केतिरो ई सॼे पाण सां गॾु केतिरनि खे ई तारे सघंदो। गोपियूं छा हुयूं? गोपियूं को ज्ञान ई कोन हुयूं। गोपियूं जो उनखे को एॾो वेद शास्त्र जो अध्ययन थियल कोन हो, उनखे कुझु बि कोन हो ख़बर। कोट जूं छोकिरियूं हुयूं, पर हू त भक्तन जे रस्ते में पहिरीं लेवल ते भक्त बणी वञनि गोपियूं। छो? उन्हनि ज्ञान हो न, उहे भक्त हुयूं भगवान जी। उहे सततम चिंतयन्ति मां, सततम भगवान श्री कृष्ण जो चिंतन कंदियूं। इहा ई क्वालिटी आहे भक्त जी। त भक्त भगवान जो भक्ति शेवा में रुधो बस उनखे प्रेम सां भजे, उनजो नाम जप करे बस। ज्ञान त भगवान दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। ज्ञान असांखे ॿाहिरां कोन्हे मिलणो। ज्ञान भगवान जो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, हृदय मां ज्ञान प्रकाशित थींदो आहे। हृदय मां ई उहो ज्योत जगत मतिलबु ज्ञान जी ज्योत जगंदी आहे। ज्ञान असांखे ईंदो आहे हृदय मां। केर बि केतिरो ई शास्त्र अध्ययन करे वञे पर उनखे भगवान जे नाम खणण ताईं रुचि कान्हे। केतिरा ई उदाहरण असां ॾिठा आहिनि। छो त उहे दिलि सां सरेंडर कोन थियो। उन्हनि अभ्यास त घणा ई कयो, केतिरा ई असांखे मिलंदा आहिनि न, केतिरो ई पाठ कंदा आहिनि पंडित, पर उन्हनि खे भगवान जी भक्ति शेवा न हूंदी आहे दिलि में। उन्हनि भगवान खे दिलि सां सरेंडर कोन कयो हूंदो आहे। शरण कोन आयल हूंदा आहिनि भगवान जी। ऐं भगवान खे शरण खे वठिणो आहे पूरो पंहिंजे पाण खे निर्मलता भाव सां भगवान खे शरण वठिणो आहे। पंहिंजे पाण खे जीअं प्रभु चयो त कांटे खां बि हिन में किरल कांटे खां बि गाह जो किरल कांटे खां बि पंहिंजे पाण खे घटि सम्झणो आहे। त इहे भाव सां ई भक्त भगवान जो भजन करे सघे थो। न त अहंकार में वञी ज्ञानी थी सघे थो केरु, नॉलेज में केतिरी अची सघे थी, पर भक्त थियण मुश्किल। भक्त जी आई क्वालिटी आहे तो भगवान जो दिल सां पूरे हृदय सां भगवान जी भक्ति शेवा करे, भगवान जो नाम जप करे तो पंहिंजे पाण खे बिल्कुलु घटि ॿियनि खे पंहिंजे पाण खां मथे सम्झे थो। हिकु भक्त जी शिला प्रभुपाद नित्य सिद्ध भक्त जी छा डेफिनेशन ॿुधाई त नित्य सिद्ध भक्त छा चवंदा आहिनि त भई दुनिया में सभु भक्त आहिनि मूंखे छॾे, सिर्फ़ु मां ई भक्त हुन बाक़ी सभु वेठल भक्त आहिनि। नित्य सिद्ध भक्त जी आह्वान ये नित्य सिद्ध भक्त आहिनि। सोचो हिननि जी केॾी वॾी महिमा। इहा ई ॻाल्हि भगवान अहिड़नि भक्तनि जी ॿुधाई आहे जेके प्रेम सां लगातार उनजी शेवा कनि था। उन्हनि खे मां सम्झ ॾियां थो जिन द्वारा उहे मूं ताईं पहुची सघनि था। उनखे दिलि मां ई हृदय मां ई ज्ञान ॾींदा। उन्हनि खे शास्त्र पढ़ण जी ज़रूरत बि कान्हे। हिकु दफ़े वृंदावन में हिकु भक्त हुयो, हू त अनपढ़ हो, वीचारो पढ़ी कोन पियो सघे। त हुनखे भगवत गीता हुई हथ में, भगवत गीता हुनखे पढ़ण न पई अचे, पर हू बसि बंदि करे ईअं वेठो हुयो ऐं हीअं ॾिसे पियो हिन जे अखियुनि मां घोड़ा पिया अचनि। त पंहिंजे महाप्रभु हुन खां पुछियो तूं छा ॾिसी रहियो आहीं, हिन में छो तोखे घोड़ा छो अची रहिया आहिनि? जी भगवान एॾो दयालु आहे, भगवान
चैतन्य महाप्रभु चयो तो भगवत गीता जो सार समझी छे तो भगवत गीता पढ़ी छे उनके तो पाण पाणी लो उनके पाणी का है भगवत गीता पर उन सार समझी सजो छो छो भक्तो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाश तो दिव्य ज्ञान तो हृदय में अची हो भगवान की भक्ति करण उन जी लाइ को यो कोन त भाई को डिग्री थियलो जे उन जी एतरी तो पढ़ियल हुजे तॾहिं उनके ज्ञान थी सके थो न भक्ति भक्त थियण जी इहा क्वालिटी आहे भगवान जो ध्यान में भगवान के हृदय साम भजन करे आखिरी श्लोक का 10.11 तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजन्तमः नाश्यामि तम भावस्तु ज्ञान दीपेन भासता इन्हनि ते खास कृपा ॾेखारण लाइ मां इन्हनि जे दिलनि में रही करे अज्ञान मां पैदा थियल अंधकार खे ज्ञान रूपी चमकंदड़ दीपक जे द्वारा नाश करे छॾियां थो भगवान चए थो इन्हनि ते खास कृपा भगवान जी कृपा सां ई पाण भक्त थी सघंदा पंहिंजी एफर्ट सां के भक्त नथो थी सघे प्रभु जी जो वीडियो आहे वृंदावन मां राधा रानी जो ॿुधाए पियो त उहो चए भगवान जो भक्त थियण लाइ का क्वालिटी न खपे पहले तो भगवान जे भक्त थियण जी क्वालिटी भगवान जो हुनखे हृदय सां शरण में अचणो आहे पर कहिड़ो भक्त पंहिंजी एफर्ट सां नथो थी सघे पंहिंजे कोशिश सां नथो थी जेसिताईं भगवान जी भक्तनि जी कृपा न थिए असां ते कुझु शिला प्रभुपाद जी भगवान जी कृपा ई थी आहे जो असां हिते वेठा आहियूं न त केतिरा ई ॿाहिरि वेठा आहिनि होटल्स में सर्कल्स में किथे किथे वेठा आहिनि पर असां सत्संग में वेठा आहियूं छो भगवान जी कृपा थी त छा थो चए भगवान ते उन ते ख़ासि कृपा ॾिसण लाइ मां उन्हनि जी दिलनि में रही करे अज्ञान मां पैदा थींदड़ अंधकार खे ज्ञान रूपी चमकंदड़ दीप जे द्वारा नाश कयां थो उन्हनि जे दिलनि में जो अज्ञान हूंदो आहे अंधकार हूंदो आहे छा भई मां शरीर आहियां जेको असांजो सॼो सभिनी जो अंधकार इहो आहे हृदय में मां शरीर आहियां मां भोक्ता आहियां मां इंजॉयर आहियां मुंहिंजो ई आहे सभु कुझु मुंहिंजा ॿार मुंहिंजो घर मुंहिंजा पैसा मुंहिंजो धंधो मुंहिंजो बिज़नेस मुंहिंजो नालो सब कुछ मां इहो ज्ञान भगवान जो मां उनजे ज्ञान रूपी दीपक सां नाश करे छॾियो ज्ञान चाहे जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास मां कृष्ण जो नित्य दास आहियां इहो भगवान जे हृदय मां ज्ञान ॾेई छॾियो पोइ भक्त छा कंदा आहिनि सततम चिंतयन्तु मां जो भक्त उहे कोई भगवान जो सततम चिंतन थींदो ई कीअं पंहिंजे न देहात बुद्धि मां निकिरणो आहे त भई मां ई शरीर आहे असां ई शरीर आहियूं असां आत्मा आहियूं असांखे ऐं असां भगवान जा नित्य दास आहियूं असां त हिते पंहिंजे ग़लतियुनि पंहिंजे पापनि जे करे किरी पिया असल में असांजी स्थिति छा आहे जीवेर स्वरूप आहे असांजो स्वरूप छा आहे कृष्ण जा नित्य दास असां कृष्ण जा दास आहियूं जेसिताईं असां कृष्ण जी भक्ति कोन कंदासीं तेसिताईं असां सुखी नथा रही छो छो असां कृष्ण सां रिलेटेड आहियूं कृष्ण सां दूर रही करे जीअं असांजो पूरो शरीर आहे असां मानी छा था खाईंदा आहियूं हथ सां खाईंदा आहियूं जेकॾहिं हथ चए भई मां हिन बात खे छो मानी थो खारायां मां के नौकर आहियां हिनजो बात जो सॼो हिनखे खारायां खाए ही पियो मां हिनजो नौकर आहियां हिनखे वेठो खारायां ऐं हथ जेकॾहिं सोचे त भई मां हाणे छा कंदुमि मां हितां सुराग कढंदमि ऐं जेको खाधो आहे मां हितां विझंदमि इन करे मूंखे सुकून अचे जीअं मूंखे मां थो अचे न बात जो कहिड़ो का माण्हू जो नौकर थोरी आहे त छा थींदो हथ सुकी थींदो अञा बि हुनखे कष्ट ईंदो न पर जेकॾहिं उहो हथ बात में खाराए थो त हुनखे ऑटोमेटिकली सुख ईंदो न तीअं ई असांजो स्वरूप छा आहे कृष्ण जो नित्य दास थियणो असां तेसिताईं सुखी नथा थी सघूं जेसिताईं असां भॻवान जी भक्ति नथा करियूं भॻवान जी सेवा नथा करियूं सारियूं चीज़ूं भॻवान जी शेवा में इस्तेमालु नथा करियूं ऐं भॻवान पंहिंजी इंद्र तिथि लॻाईंदो तेसिताईं असां सुखी नथा थी सघूं ऐं जेकॾहिं असां सॼियूं शयूं भॻवान जी शेवा में इस्तेमालु करियूं भॻवान जी सेवा में करे भॻवान जी भक्ति कंदे जीवन गुज़ारे था त असां ऑटोमेटिकली ख़ुशि रहंदासीं छो त असांजो स्वरूप आहे भगवान की सेवा कंदे जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास असां भगवान नित्य दास आहियूं असांजो स्वरूप भगवान की सेवा करणु जेकॾहिं सेवा न करे पंहिंजी इंद्र तिथि कंदासीं जीअं हथ पंहिंजे पाण खे हितां खाधो खाराए त रांदो दुखी थींदो पर हितां ई मुंहं खां खाराए त हथ ऑटोमेटिकली सुखी थींदो न सुखी थींदो न त इहो ई आहे भक्तनि जी डेफिनेशन भगवान छा थो चए त उन्हनि जे हृदय में मां ज्ञान ॾेई वञी अंधकार खे नाश करे सघंदा आहियूं जीअं हिकु कमरे में अंधारो हूंदो आहे त हुन में असां लाइट ॿारींदासीं त ईअं कोन थोरी चवंदा हाणे लाइट अची वई हाणे अंधेरे खे धिके कढो अंधेरो ऑटोमेटिकली वेंदो हली न तीअं ई जॾहिं भॻवान जो दिव्य ज्ञान असांजे हृदय में अचे न ऑटोमेटिकली असांजे अंदरि मां उहो अज्ञान उहो अंधकार निकिरी